गुड इवनिंग बच्चों। कल का इतना काम हो चुका था, जो कल एब्सेंट थे या नहीं थे, है ना, उनके लिए। और ऑब्वियसली आज टेस्ट भी है तो थोड़ा समझ भी लेना, 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगी कल की बात। पहली इंपॉर्टेंट बात ये हुई थी कल, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी, है ना, दो तरह के मोशन थे, है ना, वो सब डेफिनेशन वगैरह सारी हो गई थी। मेन जहाँ पे अटके हुए थे टॉर्क था। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, है ना। टॉर्क होता है टर्निंग, टर्निंग का मतलब घुमाने वाला, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे मतलब सपोज करो कि इस तरह से कोई दिया हुआ है, व्हील है, और हमने उसके ऊपर फोर्स लगा दी ऐसे, इस तरह से, ये इसका सेंटर है ना। तो डेफिनेटली तुमसे कोई पूछेगा भाई ऑब्जेक्ट कैसे टर्न करेगी, तो तुम्हारा आंसर ऐसे नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं बोलोगे। बचपन से देखता है वैसे थोड़ा होगा, फोर्स अदर लगाओगे, रोटेशन पॉइंट ये है, तो ऐसे नहीं रोटेट करेगी, तुम तुरंत कह दोगे भाई ऐसे घूम जाएगी, ये इसका रोटेशन होगा। ठीक, तो दो तरह की रोटेशन होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहली चीज तो तुम्हें ये सीखनी है जो कल बात हो चुकी थी, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, कितने टर्न कर देगी, उसका टर्निंग इफेक्ट कितना ज्यादा है कम है, ये टॉर्क से पता चलेगा। दूसरी बात थी, टॉर्क दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स, है ना, कितनी फोर्स है उसके ऊपर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अप्लाइड फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा टॉर्क। और जो टॉर्क है, ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है, दो तरह के टॉर्क होते हैं, वही फिर से समझा दूंगा। अब कल जो हमने किया था, जहां पे कंफ्यूजन था तुम्हें, वो ये था कि जैसे सपोज मान लो ये कोई एक किवाड़ है, इसका ऊपर का व्यू देते हो, है ना, किवाड़ तो बनाने वाले नहीं है, या कोई रॉड है ऐसे मान लो, और यहाँ इसकी हिंज है, सपोर्ट रोटेशन के लिए, है ना, ये रोटेशन के लिए। अब हमने मान लो फोर्स अप्लाई की इस तरह, ये डायग्राम ढंग से उतार लेना, समझ लेना, ऐसे हमने फोर्स अप्लाई की, ये फोर्स अप्लाइड है। हमें लेनी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो हम इस डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे ऐसे, तो ये डिस्टेंस और फोर्स दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये डिस्टेंस नहीं ले सकते, ये डिस्टेंस गलत हो गई। हमें लेना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 90 डिग्री पे होना चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस 90 पे नहीं आ रही, इसलिए गलत हो गई। फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं, दोनों तरह से, आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल तो हमें मालूम है हिंज यहाँ पे है, तो हम इस फोर्स को आगे की तरफ बढ़ा देंगे ऐसे, इस तरह, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये 90 पे होगी, ये डी लेंगे। अब ये कैसे बुद्धि में घुसेगा वो तुम जानो, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, मैं तो कई डायग्राम बना रही है, फोर्स ऐसे जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक तो इस डायग्राम को उतार लो, जैसे मान लो 50 न्यूटन ये फोर्स दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस मान लो सपोज दे दिया 1 मीटर या 2 मीटर दे दिया, तो टॉर्क टर्निंग इफेक्ट हो जाएगा 50 इंटू 2, दैट इज 100, और यूनिट जरूर लिख देना न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा टॉर्क। रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन का ये डायरेक्शन है, तो हम ऐसे बता देंगे इसको। अब अपनी कॉपी में ये ऐड करना शुरू कर दो, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, अब ये ऐड करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। घड़ी देखी होगी ज्यादातर ने, इस तरह से होती है, यहाँ पे लिखा होता है ये 0 मान लो, या 12 भी लिखते हैं, है ना, दोनों ही चीज होती है, 12 भी लिखा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, शुरुआत है। और यहाँ पे हमेशा 3 होता है बिना डाउट के, यहाँ 6 होता है या 9 होता है।
ये घड़ी होती है, घड़ी ऐसे चलती है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, डब्ल्यू क्लॉकवाइज। तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों डायरेक्शन याद कर लो, एक घड़ी की डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज, और घड़ी से अपोजिट डायरेक्शन में तो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अपनी कॉपी पे चाहो तो लिख लो। और यार ये डेली नोट्स नहीं बनाए तो सब बेकार है ना, फिर तो बेकार है पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी। दूसरा, मैं तो पूरा ढंग से ही चला रहा हूँ काम को, है ना, तुम्हें करना पड़ेगा थोड़ा कॉपरेशन की, डेली नोट्स बनाओ। चेक कब होंगे इसका मैं भी नहीं पता, लेकिन अपनी कॉपी तो तैयार रखो, तुम जब आओगे दिखा दोगे, है ना, या बीच में कभी दिखा के जा सकते हो। तो डेली स्क्रीनशॉट लेके इस, अब ये डायग्राम में क्वेश्चन बन गया, ये ध्यान रहेगा। खुद के बनाए हुए नोट से ही पढ़ाई होती है अच्छी। अब दो तरह की चीजें हो गई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और वो रिकैपिटुलेशन टेस्ट टाइप के शुरू किए हैं, जिसको रिव्यू क्विज बोल सकते हो। केमिस्ट्री में कल थी, है ना, और गलती हुई बच्चों से, छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती हो गई, तो आज भी है ना, फिजिक्स की भी है केमिस्ट्री की भी है। तो 5 मिनट लास्ट के रुक के जाना, भागना मत। और यदि उसी समय सबमिट नहीं करवाओ तो बाद में भी कर सकते हो, थोड़ी देर बाद भी सबमिट हो जाती है ना, जब तैयारी हो जाए तभी दे देना। और जो कल पढ़ाया था उसी के ऊपर बेस्ड टेस्ट है, किसी ने पूछा है। संडे को जब चेक हो जाएंगे तुम तो पुराने वाले हो, पुराने वालों को बताओ, तो फ्राइडे लास्ट डे होता है, किसी बार 9th के पहले मिलते हैं, किसी बार 10th के मिलते हैं, और आ रहे होते तो बच्चों के होते। अब आ जाओ वापस से, देखो टॉर्क, आज का मेन एम हमारा टॉर्क सीखना और सिखाना है ना। तो टॉर्क में पहली चीज तुमने ये नोट की, डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, एक तो ये याद कर लेना, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दूसरा, टॉर्क की एसआई यूनिट ये न्यूटन मीटर होती है, याद कर लेना, ठीक है, टॉर्क की एसआई यूनिट। तीसरी चीज, टॉर्क का फॉर्मूला वो होता है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए कई बार समझा दिया तुम्हें। अब जैसे मान लो इस केस में मैं निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, ऐसे लगा रहा हूँ मैं फोर्स, ये फोर्स ऐसे लगा दी मैंने, ठीक, और ये इसका टर्निंग पॉइंट है। अब तुम अपने हिसाब से डायग्राम बनाओ और तय करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी लोगे। और कोशिश करना इस बार डायरेक्शन भी लिख देना कि कैसे डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। पहले एक रफ ट्रायल खुद कर लो, फिर मैं करता हूँ। ऑब्वियसली हमें चाहिए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इस फोर्स को डॉटेड लाइन से बढ़ा दो तो बेटर है, ऐसे बढ़ा दो आगे, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। ये मत कर देना, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब ये यहाँ पे डाल दो, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस हो गई, कौन सी वाली, ये वाली, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो दिया है फोर्स है 20 न्यूटन, और डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर, और हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क के लिए ये लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स 20 इंटू द डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो 10 का मतलब होगा 0.1 मीटर, न्यूटन मीटर।
तो आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर। अब आता डायरेक्शन कौन सी होगी, तो जब ऐसे लगाओगे तो ये ऐसे घूमेगी ऑब्वियसली, तो क्लॉकवाइज और लिख दो, क्लॉकवाइज। ठीक है, टॉर्क इज 20 into 0.1 that is 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक, ज्यादातर तो कोशिश, सारे क्वेश्चन इस तरह के तुम कर ही पाओगे। एक और बताता हूँ, इसमें लास्ट ये 2 तरह के टॉर्क होते हैं, है ना। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के रोटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट, एंड बाय द कन्वेंशन, है ना। इसमें हम कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे, ये साइंटिस्टों ने तय किया, इसलिए हम कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे कि भाई हम क्यों ले रहे हैं। मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। बोर्ड में ये भी आ चुका है 1 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टॉर्क इज पॉजिटिव, आंसर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ही आएगा, है ना। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। तो 2 तरह के टॉर्क हैं, एक पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव बोलेंगे, ये मैंने नहीं तय किया, ये बुड्ढे बुड्ढे साइंटिस्टों ने तय किया है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ना तुम कुछ बदल सकते हो, जो उन लोगों ने मान लिया मान लिया। एंड क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लेना, ये मेन बातें थी, है ना, क्योंकि जो कम सुन पाए उनके नंबर नहीं आएंगे 5 आज, इसलिए दोबारा सुन लेना। टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। टॉर्क, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क 2 तरह के होते हैं, वन इज क्लॉकवाइज, अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। एंड क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट सब बता दिया। अब होता क्या है, यदि मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे 2 तरह के टॉर्क लगे हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम को मतलब एक तरह से बॉडी जो है घूमेगी नहीं, किसी भी साइड नहीं घूमेगी। जैसे मान लो तुम्हें ध्यान हो या पता हो, पहले जमाने में या कभी तुमने सब्जी वाले के पास गए हो, तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाली आ गई, उनकी बात नहीं कर रहा, ऐसी तराजू होती थी, है ना, यहाँ पे ये ऐसे लगा होता है, और इधर एक पलड़ा और ये दूसरा पलड़ा, एक में तो रख देता है बाट, ठीक है, और एक में रख देता है टमाटर वगैरह तोलने के लिए, सब्जी वाला। ठीक, कभी कभी तुमने देखा होगा जब बांट हैवी होते हैं तो ऐसे घूम जाती है, नीचे आ जाती है, और ये ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर इसमें एक आलू और रख दो, है ना, तो ये ऐसे घुमाता है, ये ऐसे, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब ये यहाँ पे रुक जाएगा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क, ये लिख लो, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, यदि रुका हुआ है तो बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कब ऐसा होगा, जब हम टॉर्क अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे रोटेशन के लिए। यहाँ पे हमने बाट रख दिए, ये बीच का पॉइंट था, इसके और रोटेशन होता है, ये रोटेशन पॉइंट है। ठीक है, एक बात तो ये समझनी है तुम्हें। यदि कोई डाउट हो ना तो नए बिल्कुल सिंपल नियम बना दिए, जिस बच्चे को डाउट होगा हाथ उठाएगा, हाथ उठाने के साथ ही अपना कैमरा भी खोल देना, जिससे मैं देख लूँ, एक बार हमारा वाला कैमरा तुम्हें देख के पहचान ले, फिर उसके बाद आराम से पूछ सकते हो। दूसरा, वो अटेंडेंस शुरू हो गई है, इसलिए अपने खुद के नाम से एंटर करना। तीसरा ये कि भैया फीस, क्योंकि 10th और 9th जो नए बच्चे आए उनकी तो आदत में सुधार था, तो उनकी तो सबकी फीस आ गई। 10th वालों की क्योंकि आदत ही खराब थी खुद की, हमारी 9th वाले बच्चे तो उन्हीं की फीस नहीं है, तो हो सकता है कल तुम्हें प्रॉब्लम कर दूंगा, एडमिट लगा दूंगा, क्योंकि लिमिट तक तो ठीक है, या तो फोन करवा देना, है ना। जैसे बस इनमें से जितने बैठे इनमें से एक पता है ना, शिवम शर्मा के घर से मैसेज आया होगा कि हमें फीस कलेक्ट करनी है, बात खत्म हो गई, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, को करवाएंगे। ठीक है ना, तो या तो हमें पता हो कि फीस हमें कलेक्ट करनी है तो गौरव भैया कलेक्ट करेंगे,
और नहीं तो कल एडमिट लगा दूंगा तो बेटे फिर मुश्किल है थोड़ा ना, तो इसलिए अपने हिसाब से देख लेना। और वो इसलिए किया है जिससे जेन्युइन बच्चे होंगे तो कोई भी हाथ उठा के कभी भी अपनी बात पूछ पाए, तुम्हारी सुविधा के लिए सारी बातें। तो ये तो तराजू वाला एक एग्जाम्पल हुआ। अब अप्लाई कैसे होगा, है ना, ये इसको सीखना जरूरी है। बोर्ड में एक क्वेश्चन आना ही आना है इस तरह का, तो इसके एप्लीकेशन में 5-6 कराऊंगा। आज जो फोकस है ज्यादातर, है ना, वो हमारा फोकस है इसके ऊपर की न्यूमेरिकल टाइप के, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही आते हैं। डेफिनेशन तो छोटी छोटी दो है, इसके न्यूमेरिकल कंपेरेटिवली थोड़े डिफिकल्ट टाइप के लगते हैं बच्चों को, तो इसीलिए छोटी छोटी सारी सिखा रही है चीजें। अब तुम अपनी अपनी कॉपी पे कैलकुलेट करते जाना। जैसे मान लो सबसे पहले बताऊंगा बाद में कि क्या एग्जैक्ट और आगे करना है, पहले छोटी छोटी चीजें कर लो। ये एक हिंज है, हिंज का मतलब जिसके आउट रोटेशन होता है, और यहां हमने एक 100 ग्राम का मास लटकाया हुआ है, ठीक है। ये सपोर्ट है हिंज, यहाँ 100 ग्राम का मास लटकाया हुआ है। ऑब्वियसली ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, वेट ऑलवेज वेट डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो पहले तो अपने दिमाग में, ये तो मैं पूरा बताऊंगा, अगला तुमसे करवाऊंगा, अपने दिमाग में ये सेट करो कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे मास लगा है। तुम इमेजिन करो कि यदि मान लो गिरने का नंबर आएगा, इधर कुछ नहीं है, ऐसे ही खाली छोड़ दिया हमने, गिरने का नंबर आएगा तो क्या ये ऊपर की तरफ उठेगा? यदि सामान्य नॉर्मल बच्चा होगा तो मना कर देगा, कोई जादू थोड़ा ना ऊपर क्यों उड़ेगा, क्योंकि भाई न्यूटन ने बोला है अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो न्यूटन से अलग हम कैसे जा सकते हैं? तो यदि कोई बच्चा ऐसे बनाता है फिर भी बनाएंगे, ये मानने वाले नहीं है। तो मैं इसकी बात चल रही थी, तो ऑब्वियसली न्यूटन के बारे में तो पता ही है, उसने कहा था हर चीज नीचे की तरफ गिरती है, तो ऊपर तो उड़ने वाला है नहीं, तो यदि बच्चे ने ऐसे किया तो गलत कर दिया। फिर ऐसे रोटेशन होगा, एक बात। अब ये डायरेक्शन कैसी है, उसके लिए या तो तुम घड़ी नहीं पहनते हो तो घड़ी पहन लेना, है ना, ये अपने अंदाज से देख लेंगे कि घड़ी का क्या हिसाब किताब होता है। घड़ी ऐसे चलती है इस तरह, है ना, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, क्लॉकवाइज ही होती है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ऐसे, घड़ी से उल्टा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज ये कैसा टॉर्क होता है? पॉजिटिव। और ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका टॉर्क निकालना है, मान लो हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी होगी, मान लो ये दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो इसका टॉर्क क्या आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स में लिख दोगे 100 ग्राम फोर्स, ऐसे ही लिख देते हैं 100 जीएफ, ये चल जाता है ग्राम फोर्स, ठीक है। न्यूटन में कैलकुलेट करने की जरूरत होती नहीं है, कहेगा तो कर देंगे, वो भी सिखा दूंगा बाद में। इनटू द डिस्टेंस, है ना, अब वो तुम्हारी मर्जी है, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, मीटर में भी, क्योंकि उसने ये नहीं कहा ऐसा यूनिट में। एक आध क्वेश्चन में कभी कहेगा तो सिखाऊंगा। मान लो 20 सेंटीमीटर ही लिख दिया, तो ये यूनिट आ जाएगी 100 इंटू 20,
ठीक, तो ये हो जाएगा 2 और 3 जीरो। यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये यूनिट चलेंगी भाई लोगों इसमें, समझ गए ना, अपनी ज्यादा बुद्धि में दौड़ाना, इसी तरह की यूनिट चलेंगी। इसके 3 क्वेश्चन में कराता हूं तुम्हें, है ना, 3 आ जाएंगे तो फिर तुम सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि एक सजेशन है, मानो तो 9th में अप्लाई किया है ना, 10th में भी हो गई देर सवेर, क्योंकि 10th वालों के क्या है, ट्यूशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे पता नहीं वो कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्यूशन है बच्चों के, है ना। लेकिन जिनके ट्यूशन नहीं है वो तो कम से कम इस काम को भी 1-2 बार एंजॉय कर ही सकते हो, है ना। थर्सडे को पहली क्लास है PS1 की। और ये PS1 क्या है, पी का मतलब लिखना जाओ लिख लेना तो भूल जाओगे, थर्सडे को है, इसी थर्सडे को, यानी कि परसों PS1 क्लास है। PS1 का मतलब है प्रैक्टिस सेशन 1। ठीक है, ये क्लास अटेंड कर ली तो उसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे होशियार नहीं होते, या एक और कुछ बच्चों को आदत होती है धीरे 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 समझने की, तो खासतौर से उनके लिए इस प्रैक्टिस सेशन 1 में क्या कराऊंगा, जितने भी न्यूमेरिकल अब तक के कराए हुए होंगे उसी टाइप के दूसरे और करा दूंगा, और ग्रुप पे वर्कशीट भी डाल दूंगा कि इसमें कौन से होने वाले हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं जिनको आज ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, वहां पे आराम से खुल के पूछ पाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एक आध बार में, फिर उसके बाद ये जो तुमने याद करते हो या नहीं करते हो, उसका भी कोई ना कोई अरेंजमेंट निकल ही आएगा, है ना। उसकी भी पूरी तैयारी है ना। उसकी तैयारी ये है, इस सैटरडे को तुम लोगों को दिक्कत है, टाइम कम है 10th वालों के पास, है ना, वो खैर उसका भी कोई तोड़ निकालूंगा। जैसे 9th वालों के लिए क्या किया है, सैटरडे को उनका एक सेशन है, इस सेशन का नाम रख दिया हमने वाइवा सेशन। और ये वाइवा सेशन क्या है, जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, उसका नाम हमने लिख दिया SS, जस्ट एग्जाम्पल है। अब SS भैया का हमें वाइवा लेना है, वाइवा का मतलब फिजिक्स याद की है नहीं की है ना। अब सबके सामने मान लो बच्चे से पूछ लूंगा तो बच्चा तो घबरा जाएगा, होशियार होगा जवाब दे देगा, कमजोर होगा वो बैच ही छोड़ के भाग जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा कहाँ है ना। आप बुलाते रहो पकड़ के, बैच तो है नहीं जिसमें पीट पाट लो उसको, तो पता ही नहीं चलेगा बच्चा कहाँ गया। तो इससे बचने का एक बेहतरीन उपाय ये होता है कि हम एक सेशन रखें, और इस बच्चों को मैं टाइम दे दूंगा, जैसे हमने कह दिया 9:05 पे टाइम है इसका, और ये PM में है, शाम को। ठीक है, तो क्लास में ऑन होगी, मैं बैठाऊंगा, उनमें सब में एडमिट लगा होता है, इसका जैसे ही टाइम आएगा इसको अंदर एंटर कर लेंगे, इसका 5 मिनट का एक वाइवा होगा, इसको घर भेज देंगे। 1-to-1 इंस्ट्रक्शन है, प्योर 1-to-1। ये अपनी बात कह पाएगा कि मुझे ये नहीं समझ में आता, आपने ये अच्छा नहीं पढ़ाया, और पता नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, खूब कह सकता है, जितनी इसके दिल में वो सारी बातें कह सकता है। 5 मिनट का टाइम होगा, उन बच्चों से शुरू करेंगे जिनके नंबर कम आते हैं। तो यही मान लो इसमें, मुझे नहीं पता, इस नाम का कोई बच्चा है तो सबसे पहले उसी से शुरुआत होनी है, ठीक है ना, होगा जरूर। तो जैसे BD भैया से शुरुआत हुई तो उसको हमने टाइम दे दिया, वो आएगा, और ऑब्वियसली जब आमने सामने होंगे तो भाई बड़ा मुश्किल है, कुछ ऐसे बुक में से देख देख के कितना बता देगा, आमने सामने की बात है, बुक खोलेगा तब तक बोलते ही पता चल जाएगा कि बुक से देख के बोलने की कोशिश कर रहा है ना। तो जर्नल क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल बुक में होंगे, तो 5 मिनट में इसका सारी कुंडली खुल जाएगी। तो ये सजेशन है, इन दोनों पे कोई एक्शन रिएक्शन हो तो बता देना। ये क्लास तो कंफर्म है, इसका टाइम भी बता दूंगा, कल ग्रुप में डाल दूंगा सारी लैंग्वेज वगैरह लिख के, ठीक है ना। और इसका नामकरण करके इसको भी कर देंगे, जिससे बच्चे को याद करने की आदत आ जाए। तो कोशिश ये है कि ऑनलाइन को ऑफलाइन से बेटर कैसे बनाया जाए, है ना, वो कोशिश है, जिससे 1-to-1 इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। अब ये बैच में आते थे 2-4 बच्चों से छोड़ के, बाकी किसी से 1-to-1 इंस्ट्रक्शन नहीं होता, बच्चा बैठ के खुद ही अपने पड़ोसी से बात करता है, घर चले जाता है ना। तो सबके लिए तैयारी है, कितना सफल होगा मुझे नहीं पता, तो बच्चों के कॉपरेशन के ऊपर काफी डिपेंड करता है। हाँ, इतना तो जरूर है कि मान लो हमने BD भैया को टाइम दिया कि इसका टाइम हमने रखा 9:10 पे, बेटे आपको इंटरव्यू के लिए आना है, इंटरव्यू या वाइवा कुछ भी बोल लो उसको, और ये आया ही नहीं तो आया नहीं तो तब तो लॉकडाउन खुला हुआ है, इसके घर ही पास में घर है, घर जाके ही पीट लेंगे इसको, क्या मुश्किल काम है ना। तो आना तो पड़ेगा, और जब आएगा तो कुछ ना कुछ याद भी करके लाएगा। तो इसलिए होशियार वालों का भी नंबर आना है, वो ये नहीं सोचा कि भाई हम तो होशियार है तो हमसे कौन पूछेगा। एक हफ्ते में कम से कम हमारा टारगेट 20 बच्चों से इंटरव्यू लेने का है, सफल हो गया तो सबसे ले लेंगे, हर हफ्ते में एक बच्चे का तो नंबर आ जाए, खासतौर से फिजिक्स में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये तो एक बात खत्म हुई, क्वेश्चन बता दिया, 2 तरह के होते हैं, अब इस पे फोकस करना, ये तुम्हें खुद करना है, ठीक है, फिर भी मैं समझा दूंगा। यहाँ पे एक वेट लटका हुआ है,
और प्लीज इस बार आंसर लिख देना, और आंसर में डायरेक्शन लिखना जरूरी है, CW या ACW है ना, दोनों लिख देना। PS1 का टाइमिंग जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन बता दूंगा क्या है, मैं पहले खुद सोच लूं फिर बता दूंगा। PS1 का मतलब हो गया प्रैक्टिस सेशन 1, उसमें जो हमने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि कोई बच्चा नहीं भी अटेंड करता है तब भी कोई नुकसान नहीं है, जिनके ट्यूशन बहुत ज्यादा है नहीं अटेंड कर रहा है कोई बात नहीं, मेरा काम तो अच्छा करवाने का मूड है, लेकिन वो हर एक बच्चा ज्वाइन करे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो एक बार मैं समझ ले बैच में वो नहीं आए, तो ये किसी ने लिखा था इसलिए बता दिया। ये सपोर्ट है हिंज, डिस्टेंस लिख लो 50 सेंटीमीटर है, और इसका मास है 50 ग्राम। अब तुम्हें करना है टॉर्क कितना होगा और क्या डायरेक्शन होगा, दोनों लिख के लिखना एक साथ। वो बेटे बता दूंगा कोई बात नहीं, वाइवा जब तुम्हारे पे फोन पहुंचेगा अपने आप पता चल जाएगा, तुम्हारा नंबर भी आएगा, एक बार ग्रुप में मैसेज लिखूंगा उसमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एक बच्चे ने आंसर लिखा है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, लेकिन मल्टीप्लीकेशन का दुआ एक दो बच्चों का 250 लिख गया जल्दी जल्दी में, ज्यादातर का सबका सही है, चलो उसने खुद ही करेक्ट करके दोबारा लिख गया। 100 बिल्कुल गलत है बेटे। देखो सबसे पहला काम डायग्राम में ये सोचना कि यदि मान लो ये सपोर्ट ही है और ये वजन गिरेगा तो ऊपर हवा में तोड़ने वाला नहीं है, नहीं तो न्यूटन फेल हो जाएगा, और न्यूटन फेल तो फिजिक्स खत्म, फिर काम ही नहीं है फिजिक्स का। ऐसे रोटेशन हो गया। अब घड़ी का डायरेक्शन तय कर लेना अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज है और पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव होगा, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कितना होगा, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी फोर्स, यानी कि हम लिख देंगे 50 ग्राम फोर्स इनटू द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो भाई लोगों कैलकुलेशन ठीक किया करो, 25 तीन बच्चों ने लिखा था 250, 2 जीरो आएंगे आगे, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन और, अब इसके बाद भी जिसको समझ में नहीं है वो प्लीज हाथ उठाना, ठीक है, तो उसके बाद बात हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मीटर स्केल है। अब मीटर स्केल ये 0 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है। मीटर स्केल में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इज प्रोवाइडेड एट, दैट इज द फल्क्रम एट, यहां फल्क्रम लगा हुआ 65 सेंटीमीटर मार्क है, ठीक है, 65 सेंटीमीटर मार्क है, एंड अ वेट ऑफ 30 ग्राम इज सिचुएटेड एट 25 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क, टॉर्क पता करना कितना होगा और डायरेक्शन भी लिखनी है। ज्यादातर का सही है भाई, गुड, बात समझ में आ गई बच्चों को, लिख लो फटाफट। देखो पहले ये डिस्टेंस निकालना सीखो, दो तीन बच्चों का गलत भी है, उनने क्या किया 65 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिस्टेंस निकालना जरूरी है। ये 65 ये 40, तो ये आएगा 40,
इसमें से इसको घटा दिया 65 माइनस 25 40 आ गया। अब डायरेक्शन ये होगी तो हम लिख देंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, तो 1200 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, एंड डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि पॉजिटिव होगा प्लस ऐसे। होपफुली सीख गए होगे, इतना काम तो सीख गए तुम, सही समझ में आया। बेटा वो वीडियो ऑन करना पड़ेगा, शक्ल दिखानी पड़ेगी, तब बात हो पाएगी। हाँ बंद कर लो। बोलो गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, तो मुझे ये वाला, ये मोशन का क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कुछ एंटी करा ही नहीं है। क्लॉकवाइज। टॉर्क का फॉर्मूला बोलो क्या होता था कल। फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये फोर्स कितनी है 30, यस सर। और ग्राम फोर्स लगा दिया, क्योंकि यूनिट ग्राम फोर्स में ही लेंगे इस चैप्टर में। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 65 है 25, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी 40 बस सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दिया, 30 इंटू 40 आंसर आ गया। सर फिर इस एरो का क्या यूज है? ये एरो डायरेक्शन बता रहा है, ये यदि सर गिरेगा तो किधर गिरेगा, ऐसे गिरेगा। तो जो एरो बताता है ये डायरेक्शन बताता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। और सर अगर क्लॉकवाइज होता तो? क्लॉकवाइज होता तो ये हो जाता, ये क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे होगा तो क्लॉकवाइज हो गया। सर इनके सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है? क्या डिफरेंस होगा, डायरेक्शन तो बतानी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, अब डायरेक्शन क्या होगी वो अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। प्रसन्न भैया वीडियो ऑन करना पड़ेगा पहले। हाँ आप बोल दो, बंद कर लो। बोलो क्या सर पूछना। सर मैं ये पूछ रहा था, इसमें हमने केजीएफ में क्यों नहीं लिया है? ले लो, किसने मना किया। ओके सर। भाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना जानते हो ले लो, न्यूटन में भी जानते थे 9th क्लास में, तो न्यूटन में भी निकाल सकते हो, है ना। लेकिन इस चैप्टर में जाए तो इसी से काम चल जाएगा, इसीलिए हमने इसमें ले लिया। सर हम मीटर में भी ले सकते हैं? ले सकते हैं भाई, है ना, ओके सर। लेकिन आंसर मैच नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर ज्यादातर इस क्वेश्चन में इसी फॉर्म में दिए हुए हैं, इसलिए आंसर नहीं मिलेगा, ले किसी में भी लो तुम, यस सारे सर। आंसर सही माने जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो तुम्हें करना है, ये सपोर्ट है, ठीक है, और इस सपोर्ट पे क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा, बता दिया है ना, क्लॉकवाइज पे नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पे पॉजिटिव। लेकिन तुम्हें बस साइन लिखना होगा, वैल्यू वगैरह कुछ नहीं निकालनी होती, क्वेश्चन वो होंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सपोर्ट है, यहां पे एक मास रखा है m, ठीक है, ग्राम का, एट ये 50 सेंटीमीटर है, ये 0 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर है, और ये 20 पे रखा है, और इधर एक मास रखा है 50 ग्राम का एट 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। 80 चेंज करता हूं मैं, 80 सेंटीमीटर पे। हमें ये करना है, इस बार दो टॉर्क हो गए, एक तो ऐसे आएगा, इसका नाम रख दिया हमने टॉर्क 1, और एक ऐसे घुमाएगा, इसका नाम रख दिया टॉर्क 2। अब ये रोटेशन पहले ही सिखा दिए थे, है ना, ये सोचते हैं कि ये अब इसको हटा लो, मान लो ये है ही नहीं, ये पिक्चर में ही नहीं होता, तो इसकी वजह से किधर जाएगा नीचे, तो ऐसे आ गया, इसकी वजह से किधर जाएगा नीचे, तो ऐसे आ गया, है ना, किधर रोटेशन होगा वो तय करते हैं। अब तुम अपनी अपनी कॉपी पे टॉर्क 1 की वैल्यू निकाल के लिख लो कितनी आएगी, टॉर्क 2 की वैल्यू निकाल के रख लो, निकाल के रख लो आराम से।
और एक दो शायद लिख भी देते हैं 30 एंट्रीज, ठीक है, काफी होगा, सही सा आना शुरू हो गया। देखो टॉर्क 1 ये तो एम है तो एम ही लिख दो, ग्राम फोर्स लिख दो, इनटू डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे और ये डिस्टेंस होगी 30 सेंटीमीटर। अब इस पे आ जाओ, ये कितना मास है 50 ग्राम फोर्स, कितनी डिस्टेंस है, चांस की बात ये भी 30 है, ये आ गया। कैसे कैसे होंगे, टॉर्क 1 घड़ी से उल्टा चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की डायरेक्शन में चल रहा है तो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अब यदि यहां तक कोई दिक्कत है ना तो तुम्हें हाथ उठाना पड़ेगा, और फिर हाथ उठा तो ऑब्वियसली अपने आप आदत में डाल लो, कैमरा ऑन होगा तभी बात हो पाती है, तो हाथ उठाने का कोई यूज नहीं, या बॉक्स में लिख दो मुझे समझ में आ गया तो अलग से फिर समझा दूंगा, ज्यादातर शायद समझ पा रहे हो, है ना, नहीं तो फिर बाद में पूछ लेना। अब क्या होगा, यदि ये दोनों टॉर्क आपस में इक्वल होंगे तभी इक्विलिब्रियम होगा, तो लिख दो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये डायलॉग हर एक क्वेश्चन में लिखा जाएगा, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम anti-clockwise torque is always equals to clockwise torque. Anti-clockwise torque is always equals to clockwise torque. यानी कि मतलब क्या हुआ, T1 किसके बराबर हो जाएगा, T2 के, फिर T1 की वैल्यू लिख दो, वो क्या है m इंटू 30 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू लिख दो 50 इंटू 30, यूनिट वही रहेंगी ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इस चैप्टर में इसीलिए ज्यादा यूनिट कट ही जाती है, पूरी कट गई, ये भी कट जाएगी, है ना, 30 से 30 काट दो तो m इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, और कौन सी यूनिट में, ग्राम में, क्योंकि हमने पहले यहाँ ग्राम लिखा हुआ है, ये आंसर हो गया। इसको मैं ऊपर करता हूं, इसी का एक बड़ा भाई या छोटा भाई समझ लो, वो तुम्हें अब खुद करना है, ये तो मैंने किया था, इस बार खुद करके देखो, आएगा जरूर, तरीके से करना, इधर की वैसे ये घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम बोथ आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैं डायग्राम फिर बनाता हूं, इस बार तुम करो दोबारा। ये क्या, एक मीटर स्केल है, यहां पे 0 है, 70 सेंटीमीटर पे इसको लटकाया हुआ है, फलक्रम बोलते हैं उसको, और ये 100 है, ठीक है। किसी भी स्केल का, है ना, मास जो होता है वो सेंटर से एक्ट करता है, लिखना जाओ लिख लो, मास ऑफ द स्केल एक्ट एज द सेंटर। भाई स्केल का वजन होगा, वजन का होता है मिड पॉइंट पे होता है, तो यहां से इसका मास एक्ट करेगा 50 पे, लटकाया कुछ नहीं है, मास इसका यहां से एक्ट करेगा, और इधर एक वजन लटका दिया 100 पे, ये दिया है 20 ग्राम का, और स्केल के मास की वजह से बैलेंस है, द मीटर स्केल इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड वर्ड आते ही मतलब समझ लो इक्विलिब्रियम में, तो यहां पे इसका मास होगा m, फाइंड द मास, m निकालना है कितना होगा, हो जाओ शुरू, करो कोशिश।
तुम इतना टाइम इसलिए लिया जिससे आराम से कर पाओ, है ना, नहीं तो टाइम कम होता तो फिर हड़बड़ में करते नहीं हो। और अब इसका तरीका समझ लो, जिनको नहीं आया खास तौर से, बहुतों के आंसर सही है। देखो भाई कुछ नहीं करना, सिंपल काम है। ये तो इधर ऐसे रोटेशन होगा इसकी वजह से, है ना, ऐसे, ये तो इधर घुमाएगा क्योंकि सपोर्ट ही है। हम ये सोचते हैं यदि मान लो ये गिराएगा तो किधर गिराएगा, ऐसे, और ये ऐसे गिरा देगा। इसको लिख दिया टॉर्क 1, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे टॉर्क 1 इक्वल्स टू टॉर्क 2। वो डायलॉग लिखना पड़ेगा, एक बार लिखवा दिया है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब ये आएगा m इनटू डिस्टेंस, यहां से यहां तक 20 है, इज इक्वल्स टू, चाहो तो अलग अलग लिखाना, मुझे अलग अलग मैं लिखता हूँ, वो लिख दोगे तो अच्छा लगता है एग्जाम को। टॉर्क 2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 30, मास कितना है 20, तो 20 इंटू 30, 20 से 20 कट गया। मास किस में लिया, जो जिसकी ये यूनिट होगी वो इसकी यूनिट आएगी, तो देयरफॉर मास इज 30 ग्राम। ये आंसर आ गया। और 2 नंबर भी आ गए, बोर्ड में 2 नंबर का आता है, ये बहुत बार आता है, ठीक है ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इसको, इसी क्वेश्चन को। और यूनिट बताएगी तुम्हें, वो लिख ही दोगे डायलॉग, है ना। अब यदि कुछ पूछना है तो यहाँ तक फटाफट हाथ उठाओ, ये आ जाएगा तो आज तुम्हें अपनी बुक की एक्सरसाइज भी करनी होगी। बंद कर लो बेटे, अब बात हो जाएगी। हाँ अब बोलो क्या पूछना है बेटे। सर एक बार लास्ट वाली स्क्रीन दिखा दीजिए, मैं कॉपी नहीं कर पाई थी तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। फोटो खींच के रख लेना आराम से। एक तो ये थी, ठीक है, और जिसको तुम शायद पूछना चाह रहे हो इसी के ऊपर है, ये वाली की बात चल रही है, इसी की फोटो खींच लो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये थे 2 क्वेश्चन, ये था, एक क्वेश्चन ये कराया, एक ये कराया। प्रसन्न भैया बोलो क्या कहना चाह रहे हो। बोल दो, मैं तो कर दिया तो सही, तुम खोल भी जाए तो बंद कर दिया। अब ठीक है बोलो, माइक को थोड़ा पास लाना क्वेश्चन पड़ेगा। क्या होगा? हाँ बेटे, फिर से बोल दो बेटे। सर इसका क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन क्या होगा वो पता चल जाएगा जब क्वेश्चन आएगा, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। अंग्रेजी में तो एक्सपर्ट हो, कुछ भी पूछ लेगा, फाइंड द मास क्या देगा, कुछ और क्या देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम क्या देगा, है ना। वो क्वेश्चन जब आज ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगी। और समझ जी फोटो दिखानी पड़ेगी, और आदत में डाल लो यार, रोज कहना क्या, फोटो खोल दोगे अपने आप हाथ का काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ चलो बंद कर लो, बोलो क्या कह रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ कि हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बढ़िया चमकदार। अच्छा सर मैं कह रहा हूँ कि सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक बार समझा दीजिए। तुम घड़ी देख लेते हो, नहीं देखते हो, बोल देते रहना आराम से, घड़ी देख लेते हो हाँ या ना। यस सर, यस सर। ये 12 लिखे हैं और ये 3 लिखे हैं, और घड़ी ऐसे चलती है या 3 से 12 चलती है? 12 से 3। 12 से 3, तो इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो जब ऐसे घुमा होता हुआ दिखाई दे तो क्लॉकवाइज लिख देना। जैसे इसमें देखो घड़ी की डायरेक्शन में चल रहा है ना, 3 से 6 मान लो इसको, तो 3 से 6 ऐसे हो गया, कैसी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो गई। और घड़ी से उल्टी चले, यदि मान लो 12 से 9 चल दे तो 12 से 9 में लिख देना एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये 2 चीजें होती है, ठीक है ना। हाँ शिवांग अग्रवाल बंद कर लो कैमरे को, फिर पूछ लो क्या पूछना। सर मैं ये कह रहा था, सपोज अगर हम ग्राम फोर्स की जगह यूनिट किलोग्राम फोर्स लें तो क्या हमें लाइक दूसरी यूनिट को भी चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों ही सेंटीमीटर से बदलेंगी, मीटर या दोनों, मीटर? इसीलिए तो दोनों तक होती है ना, तो कट जाती है यूनिट, इसीलिए बदलने की जरूरत नहीं है, वही मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है ना। और करोगे तो दोनों Yes, तक करोगे तो फायदा क्या होगा, जैसे मान लो अपॉन 1000 कर देते तो बेटे यहाँ भी तो अपॉन 1000 करना पड़ेगा, या मान लो इसको हमने Yes, नीचे sir. बदल दिया अपॉन 100, तो यहाँ भी अपॉन 100 करेंगे तो फायदा क्या हुआ, फिर कट गया। इसीलिए बदलते ही नहीं है यूनिट, इसी तरह से चलना, तो ठीक है ना।
अब बाकी फिर थोड़ा क्या है, जितना पढ़ाया है वो समझ में आ गया नहीं उसको देख लो, क्योंकि यूनिट का चक्कर अभी जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप अंदाज लग जाएगा। Okay, sir. अगर ऋषभ भैया खोलना पड़ेगा, ये पूछना है तो हाँ बंद कर लो। सर इसमें टॉर्क 1 एंटी क्लॉकवाइज है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और टॉर्क 2 क्लॉकवाइज है तो उसमें हमने माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? इसीलिए तो लगाया, ये ऐसे लिख देते तो लगाते, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इज इक्वल टू 0 तो आ जाता, ये उधर जाके माइनस हो जाता। उसमें हम ये बोलेंगे जब प्लस माइनस लगाओगे तो बोलेंगे कि टोटल टॉर्क जो होता है उसका सम 0 होता है ना, लेकिन लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसकी जगह हम यही काम करते हैं कि दोनों टॉर्क को इक्वल कर देते हैं। जब वो खाली एक टॉर्क पूछेगा तब बताना पड़ेगा कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है कौन सा क्लॉकवाइज है, ठीक है। वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा, तुम इतने परेशान मत हो, क्वेश्चन जब करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा वो क्या पूछना चाहता है तुमसे, ठीक है ना। इसलिए जो पूछेगा तो पता चल जाएगा। अब एक और कर दो फटाफट इसी तरह का। इस बार दिया हुआ है ऐसे, यहां पे लिखा है 5 न्यूटन की एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगी हुई है, और यहां भी एक 5 न्यूटन की फोर्स है जो नीचे की तरफ घुमा रही है। ये रोटेशन पॉइंट है O, ये डिस्टेंस दी है 20 सेंटीमीटर। अब खुद समझ लेना, ये सेंटीमीटर में, ये न्यूटन में, तो इसको मीटर में बदल देना खुद ही। ये भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें कहा गया फाइंड द टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क कितना होगा निकाल दो, करो कोशिश। फाइंड द टोटल टॉर्क, और यदि घर पे प्रैक्टिस करनी हो ना तो हमने जो काम किया वो ये, न्यूमेरिकल कर सकते हो घर पे थोड़ा बहुत ट्राई। एक्सरसाइज नंबर है 1A के न्यूमेरिकल ट्राई हो जाएंगे तुमसे, ठीक है। अभी थ्योरी खत्म नहीं की है मैंने, एक टॉर्क पकड़ के उसी को आगे तक समझा दिया टॉर्क की बात है। आंसर लिखना शुरू कर देना, टोटल कितना टॉर्क होगा। कुछ गलत लिख रहे हो कुछ सही लिख रहे हो, पहले तो इसको चेंज कर लेना सेंटीमीटर को मीटर में, और डायरेक्शन भी लिख देना तो मजा आएगा। गुड, कईयों का आ रहा है सही। देखो भाई पहले इसको निपटते हैं ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको निपटेंगे ऐसे, ये कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। कितना होगा, मान लो इसको मैं कहता हूं टॉर्क 1, कितनी फोर्स है 5 न्यूटन, इनटू डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा 20/100, कौन सी यूनिट आ गई मीटर, मल्टीप्लाई करोगे ये कट जाएगा 1 टाइम्स, ये कट जाएगा 5 बार, तो 1 न्यूटन मीटर आ गया, जो बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है। कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है ना। दूसरा टॉर्क निकालेंगे टॉर्क 2, वो भी यही आएगा 1 न्यूटन मीटर। अब ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐड हो जाएंगे, यहाँ वो जो बच्चा कह रहा था ना, यहाँ वो बात काम आ जाएगी। ये कैसा है प्लस का, ये कैसा है प्लस का, टोटल निकालना है ना, तो ये प्लस का ये प्लस का, तो टोटल टॉर्क जब निकालते हैं है ना तो सम कर देते हैं। इक्विलिब्रियम में टोटल टॉर्क हमेशा 0 होता है, लिखना चाहो लिख लो, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम द टोटल टॉर्क इज 0, तो प्लस माइनस लेना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा टोटल टॉर्क, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, वन प्लस वन कितना होगा 2 न्यूटन मीटर। बहुत बच्चों ने सही आंसर लिखा था। एंड कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं उसको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो छोटे छोटे कई सारे तरह के क्वेश्चन करा रही है, और बुक में टेढ़े मेढ़े भी हैं, एग्जाम्पल बाद में करना, पहले अनसॉल्व करने हैं है ना। अब जैसे एक मतलब अटकेंगे बहुत सारे, ये नहीं क्या सारे हो जाएंगे तुमसे, लेकिन थोड़ा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो जो करने वाले हैं वो काफी सारे कर डालेंगे। नहीं 2 न्यूटन मीटर सेम एज 2 सेंटीमीटर, न्यूटन सेंटीमीटर कैसे हो सकता है भाई, अलग आएगा। सेंटीमीटर में लोगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटीमीटर में जो आंसर आएगा वो ये नहीं होगा,
मतलब 2 न्यूटन मीटर, एक बच्चे ने पूछा है 2 न्यूटन मीटर, और सेंटीमीटर में इसको निकालेंगे तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 200 न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है, तो न्यूटन सेंटीमीटर में 200 आएगा और मीटर में लेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि तब सेंटीमीटर से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा दोनों जगह। बस, और किसी ने कुछ पूछा नहीं है। यदि ये मीन था तो बिल्कुल सही था, लेकिन जो तुमने लिखा था वो गलत था। ठीक है ना, अब सही करके लिख देना। एक और छोटा क्वेश्चन है ना, ये बता देगा कि भाई थोड़ी बहुत बात भेजे में आ गई या नहीं आई। ये एक सीसॉ है, ठीक, मिडिल पॉइंट। यहां पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और इसका मास दिया है 40 kg का। ठीक, ये एक मोटू बैठा हुआ है विद मास 80 kg at a distance of 1.5 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, फॉर इक्विलिब्रियम और फॉर बैलेंस, दोनों बात यूज हो सकती है। फॉर बैलेंसिंग द सीसॉ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द छोटा बच्चा, है ना, इस छोटे बच्चे की डिस्टेंस मालूम करनी है कितनी होगी फॉर द बैलेंस। हो जाओ शुरू। छोटे बच्चे को कहां बैठा दे कि सीसॉ गिरेगा नहीं, बैलेंस रहेगा। तीन आंसर सही आए। शिवांग अग्रवाल बिल्कुल ठीक है, आरम मित्तल बिल्कुल ठीक, वीरांश ठीक है, शौर्य गर्ग ठीक, काफी सारों के सही है। प्रसून सक्सेना ठीक। मीटर भी लिख दिया करो बेटा, नंबर कटते हैं यूनिट ना लिखने के। कार्तिक इकबाल ज्यादा तो सबका ही सही है। कौन सा ग्रुप भी है? तुम भैया लिख लेना, टॉर्क 1 इक्वल्स टू टॉर्क 2। पूरा डायलॉग कई बार लिख दिया, वो लिखते रहना आराम से। ये टॉर्क 1 होगा और ये टॉर्क 2 होगा। टॉर्क 1 में क्या आएगा, है ना, टॉर्क 1 में ये आएगा 40 इंटू डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू, यहाँ डिस्टेंस है 80 इंटू, ये टॉर्क का मास है 80 इंटू 1.5। काट पीट कर लो, है ना, ये इससे कट गया 2 बार, तो आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तो भैया भागो, भले ही भागना, एक टेस्ट भेज रहा हूँ, उसको सबमिट कर देना, क्योंकि केमिस्ट्री के बैच में भी टाइम है ना, बाकी को भी पास टाइम होता ही है। अभी टाइम नहीं मिले तो थोड़ी देर बाद सबमिट कर देना, सबमिट जरूर कर देना। फोन का उसको सबमिट करके भेज देना भाई लोगों।